What's up everyone, welcome to another my videos and today I come to in उत्तराखंड। और उत्तराखंड में इस समय की बात करूँ तो मैं बिल्कुल बागेश्वर ज़िले में आया हुआ हूँ। और इस समय की बात करूँ तो मैं बागेश्वर ज़िले के गोमती ब्रिज के एकदम ऊपर हूँ। बिल्कुल मेरे नीचे के साइड में गोमती ब्रिज है और इसी को ही गोमती रिवर कहा जाता है, जो कि काफ़ी ऊपर की तरफ से आया हुआ है। एंड यहाँ पे बताऊँ तो गोमती रिवर और भी बहुत सारे रिवर है जो कि हम नीचे की तरफ जाके देख पाएंगे। एंड बागेश्वर में बनता है गोमती रिवर, सरयू रिवर एंड सरस्वती रिवर का संगम। और बिल्कुल इस तरीके से ये गोमती ब्रिज है, पर इसमें डबल ब्रिज है। इसमें से एक अगर कोई गाड़ी आता है तो एक साइड से जाता है, एक साइड से आता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आप जब भी कभी गोमती ब्रिज के एकदम करीब आएंगे तो आपको स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत सुंदर सा एक मूर्ति भी देखने को मिलेगा। और बिल्कुल इसमें बताऊँ तो एक पीपल का वृक्ष भी है, उसके वहीं पर मूर्ति को स्थापित किया गया है। और यहाँ पर लिखा है जय बागनाथ धाम स्वामी विवेकानंद चौक बागेश्वर। और ये स्वामी विवेकानंद चौक है इसका नाम। और यहीं से आगे की बात करूँ, थोड़ा सा आगे जाके बागनाथ द्वार जो कि लिखा हुआ है नगर पालिका परिषद बागनाथ टाइप के एकदम पतले से गलियाँ है, पर वहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है मंदिर की तरफ। और यहाँ से अगर मंदिर की मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो 200 मीटर लगभग मंदिर का डिस्टेंस है। एंड इस तरीके से बताऊँ तो बिल्कुल मैं गेट के करीब आ चुका हूँ। यहाँ से एंटर करना पड़ेगा अंदर की तरफ उसके। एंड इस तरीके से मंदिर के तरफ जब जाते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे बताऊँ तो बहुत सारे आपको दुकानें देखने को मिलेगा पड़ता है। और पूजा की जितने भी सामग्री है सारा कुछ मिल जाता है। बिल्कुल आप जब 100 मीटर की तरफ आगे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे एक शनिदेव जी का एक बहुत सुंदर सा एक मंदिर देखने को मिलेगा। बिल्कुल उसको एकदम बताऊँ तो कलश की तरह उसकी ऊपर की तरफ पत्तियों को भी लगाया गया है इस तरीके से। और ये संगम चौक बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है बागेश्वर का। और इस तरीके से शनिदेव जी का एक मंदिर है और जो कि काफ़ी सुंदर है एकदम बिल्कुल। और बीच में काफ़ी पुराना बहुत ही पुराना एकदम पीपल का वृक्ष भी है। और इस तरीके से जय महाशनिदेव। और इस तरीके से क्योंकि बताऊँ तो आगे की तरफ मार्केट भी काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे अगर बताऊँ तो गर्मी के जो ठंड के समय जो कपड़े यूज़ करते हैं उसके भी बहुत सारे दुकानें भी देखने को मिलता है। एंड यहाँ से अगर बात करूँ तो लगभग 100 मीटर के डिस्टेंस में जाके आप बागनाथ जी के मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आने के बाद इस तरीके से मंदिर का ये मुख्य द्वार हो गया। यहाँ से मंदिर के अंदर एंटर किया जाता है। बिल्कुल इस तरीके से घंटिया भी लगा हुआ है और यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं तो घंटिया भी यहाँ पे लगा के जाते हैं। तो बिल्कुल मैं मंदिर के एकदम अंदर आ चुका हूँ। इस बागेश्वर मंदिर के बागनाथ मंदिर में आपके आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको बड़ा सा एक बाग बना हुआ दिखेगा। और इस तरीके से बताऊँ तो जैसे पुराना एकदम इस काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है बागनाथ मंदिर। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं बागेश्वर में, अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले में जो भी आते हैं बागनाथ धाम का दर्शन ज़रूर करते हैं। और इस तरीके से बताऊं तो इस तरीके से अंदर एंटर होने के बाद ना यहाँ पे इस तरीके से ये जो सुबह के समय आरती वगैरह करते हैं तो इससे बजाते हैं इस तरीके से गोल सा होता है। उत्तराखंड में इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा और गोल सा होता है, इसको बजाते हैं तो लोग यहाँ पे और इस तरीके से मेन गेट और यहाँ पे घंटियाँ बजाने के बाद उसके बाद अंदर की तरफ एंटर होते हैं। एंड मैं जा रहा हूँ अब मंदिर के आगे की तरफ। और बताऊँ तो काफ़ी पुराना मंदिर है। 12वीं 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार चंद्रवंश के राजाओं ने किया था। तो काफ़ी पुरानी इसके इतिहास भी है जिसके बारे में यहाँ के पंडित लोग काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं कि ये मंदिर कब बना था। और 12वीं 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य भी किया गया था। तो ये यहाँ पे बताऊँ तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में ऐसा आपको जैसे शिव और पार्वती जी का एक ही शिवलिंग में बिगड़ा हुआ है तो आपको यहीं पे आके देखने को मिलेगा, पूरे भारत में और कहीं पे भी नहीं है। तो इस तरीके से छोटे छोटे देवालय भी बने हुए हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा छोटा छोटा देवालय की तरह बना हुआ है जो कि काफ़ी प्राचीन है, ऐसा नहीं है, बहुत ही प्राचीन है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग मूर्ति। और इसमें मेनली अगर बात करूँ तो बेलपत्र पूजा में चढ़ाया जाता है और मेनली यहाँ पे शिव पार्वती जी का ही ये मंदिर है। तो इस तरीके से बताऊँ तो आगे की तरफ एक श्री काल भैरव जी का मंदिर है बागेश्वर में। और नीचे की तरफ और भी बहुत सारे टेंपल है जिसको हम देखेंगे, पर यहाँ पे काफ़ी सारा क्योंकि बात करूँ तो बाद में इसके जीर्णोद्धार का
कार्य हुआ है। उसके बाद बहुत सारे और भी यहाँ पे बताऊँ तो आश्रम सब भी बनाया गया है, जिसमें यहाँ के पंडित लोग रहते हैं। तो इस तरीके से और मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि हम बैक साइड से आए हैं, उसके बाद आने के बाद इस तरीके से आप कर सकते हैं मंदिर का दर्शन, और अंदर की तरफ जाना पड़ता है। और इस तरीके से है, मैं बताऊँ तो इस तरीके से सुबह के समय एकदम यहाँ के पंडित लोग आ जाते हैं और पूजा अर्चना के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक नंदी महाराज जी का भी 2 मूर्तियाँ लगी हुई है। और यहाँ पे कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु जिनकी मन्नतें पूरा हो जाता है, या अधिकतर जो आते हैं दूर दूर से, तो यहाँ पे घंटियाँ वगैरह भी दान करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बागेश्वर में ज़िले में एंड बागेश्वर सिटी में कभी आते हैं तो इस मंदिर मंदिर का दर्शन ज़रूर करते हैं। और यहाँ पे बताऊँ तो श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। मैं बताऊँ तो अब मैं बस क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, मैं मंदिर के अंदर एंटर हो चुका हूँ एंड मुझे को अब जाना है मंदिर के अंदर दर्शन करने। और काफ़ी अगर बताऊँ तो सबसे पुराना मंदिर है पूरे भारतवर्ष में, कहीं पर भी नहीं है कि 2 शिवलिंग एक ही जगह बिखरा हुए, एक ही लिंग में समाहित हुए हैं, और एक ही जगह इस तरीके का शिवलिंग आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और आया हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है, और सुबह सुबह का वक्त है क्योंकि और अब जाएंगे हम मंदिर का दर्शन का अर्चना चल रहा है, जहाँ पे एकदम ब्लू कलर का लाइट है, बिल्कुल वहाँ पे जाके हम शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे। और इस तरीके से अंदर का दृश्य देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ भी बहुत सारी मूर्तियों को भी लगाया गया है, तो एक अलग स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर मैं वास्तुकला की बात करूँ तो नागर शैली से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था एंड जीर्णोद्धार का कार्य भी किया गया था। और यही वो शिवलिंग है जहाँ पे शिव पार्वती दोनों जने का एक ही शिवलिंग में समाहित हुई है। और बताऊँ तो मैंने मंदिर का दर्शन कर लिया है। और बताऊँ तो अंदर की तरफ जब भी आप कभी मंदिर के अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा, जिसमें है गौरी शंकर जी का शिवलिंग, एक ही शिवलिंग में इनका बिखरे हुआ है, एक ही शिवलिंग में समाहित हुए है। एंड इस तरीके का शिवलिंग आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको बागेश्वर में देखने को मिलेगा। सबसे प्राचीन शिव मंदिर है बागेश्वर का ये। और बताऊँ तो बिल्कुल सरयू रिवर एंड गोमती रिवर, और जो कि सरस्वती रिवर है, जो कि अदृश्य है, पर इन तीनों नदियों का संगम यहीं पे बनता है। और इसी संगम घाट पे ही बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो श्री बागनाथ मंदिर बागेश्वर का यहीं पर ही है। और काफ़ी सुंदर आपको लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। कभी आप बागेश्वर की तरफ आते हैं तो बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का दर्शन ज़रूर कर जाना। काफ़ी आपको यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा फील होगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलता है यहाँ पे आने के बाद। एंड मैं बताऊँ तो यहाँ पे क्योंकि बागेश्वर की बात करूँ तो बागेश्वर का नाम बागेश्वर से पहले बागेश्वर था, जिसका नाम बाद में बागेश्वर पड़ा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऋषि मार्कंडेय जी को यहाँ पे जो कि अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनको भगवान शिव जी ने बाघ के रूप में प्रकट होकर उनको दर्शन दिया था। उसके बाद ही इस स्थान का नाम अब बागेश्वर से बागेश्वर पड़ा है। तो यहाँ पे काफ़ी पौराणिक इतिहास है इसका, और काफ़ी सारी कहानियाँ हैं जो कि यहाँ पे आने के बाद एंड इस तरीके के देवालय को देखने के बाद। और यहाँ पे क्योंकि चंद्रवंश के राजाओं ने ही इसका जीर्णोद्धार का कार्य किया था 12वीं-13वीं शताब्दी में। तो काफ़ी सारे पौराणिक इतिहास है जिसके बारे में आके ही यहाँ के पंडित लोग भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे इस तरीके से यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि काफ़ी पुराना है। इस तरीके से बताओ तो बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो काल भैरव जी के मंदिर के सामने यहाँ पे तीनों रिवर का संगम यहीं पे बनता है। और इस तरीके से दिखाओ तो ये गोमती रिवर का पानी आ रहा है इधर नीचे की तरफ। और इस तरीके से ऊपर की साइड की बात करूँ तो ये गोमती रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, एंड इसी ब्रिज के साइड में पार्किंग होता है। इस ब्रिज से आगे की तरफ आके फिर आप मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। एंड दिखाओ तो इस तरीके से काल भैरव जी का मंदिर नीचे के साइड में। एंड ऊपर की तरफ की बात करूँ तो ऊपर की तरफ आपको बागनाथ जी का मंदिर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे संगम बनता है इसी लोकेशन में जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहीं पे बनता है गोमती रिवर एंड सरयू रिवर एंड सरस्वती रिवर, जो कि अदृश्य है। तो इन तीनों का यहाँ पे संगम बनता है। फिर आगे की तरफ रिवर आगे की तरफ चला जाता है, और आगे की तरफ यही रिवर नेपाल होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में एंट्री करता है। और इसी रिवर के किनारे सरयू रिवर के किनारे जो कि अयोध्या धाम है, तो यही रिवर यहाँ से जाता है। और सरयू रिवर की अगर मैं बात करूँ तो सरयू रिवर पिंडार ग्लेशियर से उसकी उत्पत्ति होती है, और सीधा कपकोट की तरफ से आता हुआ सीधा बागेश्वर में आके गोमती रिवर के साथ यहीं पे संगम बनाता है। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ जाने की कोशिश करूँगा, पर यहाँ से ऊपर की तरफ जाके उसके बाद हम ऊपर नीचे की तरफ जा सकते हैं।
और इस तरीके से अगर मैं बात करूँ ना, तो इधर पे बैक साइड में आपको एक गोमती ब्रिज दिखेगा एंड इधर की तरफ आप देखेंगे तो आपको सरयू रिवर के ऊपर एक दूसरा एक लोहे की ब्रिज दिखेगा। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ अगर बात करूँ तो यहाँ पे मेला भी लगता है, उत्तरायणी का एक मेला लगता है जो कि जनवरी के मंथ में लगता है और मकर संक्रांति से स्टार्ट हो जाता है 14 जनवरी से। तो काफ़ी बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, लोग व्यापार करने के लिए बड़े दूर दूर से आते हैं। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे देवालय एंड बहुत सारे मंदिर, जूना अखाड़ा के काफ़ी सारे मंदिर देखने को मिलेंगे एंड आश्रम देखने को मिलेंगे। और बागेश्वर में ये शिव जी का सबसे प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे कुछ लोगों से हम करेंगे बात, यहाँ पे जो कि कुछ महंत लोगों से हम सीधा बात करेंगे कि इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, इस मंदिर का इतिहास बताइए, ये मंदिर कब बना हुआ है, कैसे यहाँ पे इसका जीर्णोद्धार किन ने किया है, किन लोगों ने किया है, इसके बारे में बताइए। ये चंद्र राजाओं ने किया था। कौन, आप बताएंगे? हाँ सर, ये चंद्र राजाओं ने बनाया था। इसके जो चंद्र वंशज जो थे, उन राजाओं ने इसकी स्थापना की। वो कतियूर घाटी के थे। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारी तो उम्र अभी 55 है जी। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे जी। उनने हमें समझाया है। और ये संगम है बागेश्वर के अंदर और पूरा हिंदुस्तान के अंदर। काल भैरव के 2 ही मंदिर है, एक बनारस में है, एक बागेश्वर में है, और तीसरा काल भैरव मंदिर पूरा हिंदुस्तान में नहीं है। यहाँ पर काल भैरव की ऐसी शक्ति है। इसका ये है कि मौत काशी में जिस तरह से मतलब रात दिन बस वही काल भैरव जलती रहती हैं, हरिश्चंद्र घाट में रात दिन चिता जलती रहती है, उसी तरह से बागनाथ की जो ये भूमि है, ये त्रिवेणी गंगा है। यहाँ पर कोई एक हमारी सरयू गंगा हमारी 100 मूल धाराओं से, हिमालय की जो 100 धाराएं निकलती हैं, तो उससे सरयू गंगा बन के आती है। ये हमारी जो ये इधर ये गोमती जो है, ये गौमुख से निकलती है। कत्यूर से गौमुख से बैजनाथ होते हुए बागेश्वर आती है, गौमुख से निकलती है। गोमती भी गौमुख से निकलती है? गौमुख से, गाय के मुंह से ये निकलती है, तब गोमती इसका नाम पड़ा। गंगा जो भागीरथ नदी भी गौमुख से ही निकलता है। जी जी, जो यहाँ की जो ये गोमती हमारी जो मतलब ये कुमाऊँ की जो गोमती हमारी है, ये तुम्हारे गढ़वाल और कुमाऊँ के जो पहाड़ी है उससे गौमुख से ये निकलती है। दूसरी जो हमारे यहाँ पर त्रिवेणी नाम से एक भागीरथी नदी है यहाँ पे, वो इस टाइम गुप्त है। तो ये सामने जो हमारे मंदिर है, सरस्वती रिवर भी है जो अदृश्य दिखता है। जी जी, जो हाँ वही भागीरथी सरस्वती जो है ना, ये सामने है, भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। तो आगे जो बन के ये सरयू ही कहलाती है। ये मंदिर कितना साल पुराना होगा? ये राजाओं के समय से चंद्र राजा के बने हुए हैं। 1000 साल पहले। ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी सारी चीज़ें बताया है कि इस मंदिर का निर्माण किसने किया था, कितने साल पुराना है। और जिस लोकेशन में मैं हूँ, इस लोकेशन से नीचे मैं काल भैरव जी के मंदिर के प्रांगण में नीचे के साइड में हूँ। और यहाँ से अगर मैं मंदिर की बात करूँ, बागनाथ मंदिर की, तो बिल्कुल एकदम यहाँ से सबसे अच्छा यहाँ से दिखता है मंदिर नीचे के, क्योंकि ऊपर के साइड ऊपर की तरफ से नहीं दिख पाता है। जब आप नीचे की तरफ आएंगे ना, तो आपको मंदिर यहाँ से बिल्कुल एकदम क्लियर दिखेगा। और काफ़ी इस तरीके से बताऊँ तो ये काल भैरव जी का मंदिर है, ऊपर की तरफ शनिदेव जी का भी मंदिर है। एंड यहाँ से बिल्कुल आप मंदिर का नज़ारा इस तरीके से मंदिर को देख सकते हैं। और अंदर शिवलिंग का दर्शन, शिवलिंग में आते हैं तो शिवलिंग का दर्शन ज़रूर करते हैं। और ये देश की सबसे पहली एक साथ ऐसा शिवलिंग है जिसमें शिव पार्वती दोनों जी का विग्रह एक ही जगह पर हुआ है। और इसी तरीके का आपको और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। टीका भी लगाते हैं, बिल्कुल मैंने टीका भी लगा लिया है और काफ़ी मंत्र भी पढ़ते हैं और टीका भी लगा लिया है। और इस तरीके से बागनाथ मंदिर के साइड में, बैक साइड में मैं आ चुका हूँ। एंड हम जाएंगे अब बाहर की तरफ, सरयू रिवर के ब्रिज में जाएंगे और यहीं पे बनता है दोनों रिवरों का संगम। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को आज, और बहुत ही अच्छा लगा। और इस तरीके से एक शेर भी बना हुआ है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय जी जो थे, उनको भगवान शिव जी ने साक्षात एकदम बाघ के रूप में दर्शन दिया था, और पार्वती जी जो कि गाय के रूप में दर्शन दिए थे। एंड इस तरीके से एक बाघ को भी बना दिया गया है। मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ। और इस तरीके से बताओ तो एकदम बागनाथ जो मंदिर है, मंदिर के गेट के बिल्कुल बाहर आते ही आपको, अगर आप ब्रिज की तरफ जाएंगे, सरयू रिवर में जो ब्रिज बना हुआ है उसके जस्ट साइड में ही आपको जय बाणेश्वर नाथ मंदिर भी, आप मंदिर का भी दर्शन कर पाएंगे। इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पे भी एक नंदी महाराज जी का एक यहाँ पे मूर्ति को भी बाहर की तरफ बनाया गया है। एंड अंदर की तरफ आप दर्शन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बताओ तो जूना अखाड़ा का इधर के साइड में मंदिर, काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। एंड इधर की बात करूँ तो यहाँ पे सरयू रिवर के बिल्कुल ऊपर एक आपको ब्रिज देखने को मिलेगा। यहाँ से उत्तरायणी जो मेला लगता है, तो इसी ब्रिज से
और रिवर के उस साइड में जाया जाता है। और बड़ा सा एक शिव जी का बहुत सुंदर सा एक आपको मूर्ति भी दिखेगा। और इस तरीके से यहाँ से बताओ तो सिर्फ दशनाम जूना अखाड़ा बागेश्वर का, यहाँ से अंदर जाके आप और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं एंड उनका भी आप कर सकते हैं दर्शन। और बताओ तो बिल्कुल एकदम मंदिर के जस्ट सामने अगर बात करूँ तो सरयू रिवर के ऊपर से एक लोहे का ब्रिज गया जिसके लेंथ लगभग 70 मीटर की है। एंड इस पुल को क्रॉस करने के बाद आप सीधा उत्तरायणी का मेला लगता है यहाँ पे, मकर संक्रांति के समय से स्टार्ट हो जाता है। तो उस मेले में जाने के लिए भी इस ब्रिज से रिवर के उस तरफ आप जा सकते हैं। एंड नीचे की तरफ की अगर बात करूँ इस साइड में एकदम सुंदर सा शिव जी का बहुत सुंदर सा एक आपको मूर्ति देखने को मिलेगा। उसके नीचे काफ़ी सारे अगर बात करूँ तो टूरिस्टों के लिए एंड बात करूँ तो यहाँ पे गंगा आरती भी होता है शाम के वक्त, तो गंगा आरती भी देख सकते हैं। उसके लिए अलग से बैठने की भी काफ़ी सारे इसमें बताऊँ तो लोहे के चेयर्स वगैरह भी लगा हुआ है। एंड इस तरीके से बताओ तो मंदिर से लगभग 50 मीटर के डिस्टेंस में आपको सरयू रिवर का घाट बना हुआ है जहाँ पर गंगा आरती होता है। एंड नमामि सरयू संगम सेवा आरती बागनाथ जूना अखाड़ा बागेश्वर का है ये। और इस तरीके से बताऊँ तो जय बागनाथ धाम जय माँ गंगा आरती यहीं पे होता है। इस तरीके से नीचे की तरफ बैठने के लिए यहाँ पे चेयर्स वगैरह भी एंड लोहे के स्टूल वगैरह भी बना रखा है जिसमें टूरिस्ट लोग आते हैं तो बैठते हैं। और इस तरीके से जय बागनाथ धाम जय गुरु स्थान बागेश्वर इस तरीके से शिव जी की मूर्ति को बनाया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और सच कहूँ तो रात के समय का नज़ारा भी काफ़ी सुंदर होता है यहाँ का। और इस तरीके से नीचे की तरफ अगर बताऊँ तो यहाँ पे एक शिवलिंग भी बना के रखा है। एंड इस तरीके से नीचे के साइड में जाते हैं तो नीचे के एकदम सरयू रिवर के किनारे यहीं पे ही होता है गंगा आरती। और इस तरीके से लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे, इस तरीके से लाइन से बने हुई हैं तो जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। एंड मैं बताऊँ तो नीचे के तरफ की बात करूँ तो इस तरीके से रिवर के अंदर आप देख पा रहे होंगे शिव जी का यहाँ पे एक पत्थर में पेंट के माध्यम से शिव जी को दर्शाया गया था। पर मेरे ख्याल से जब बारिश होता है तो पानी वाटर लेवल बहुत ऊपर आ जाता है तो उसी के वजह से जो पेंट की कलर डिस्कलर नीचे के साइड से हो गया है तो इसी वजह से क्लियरिटी एकदम बिल्कुल नहीं आ, क्योंकि नीचे की तरफ वाइट हो गया है, ऊपर के साइड ही दिख रहे हैं। एंड इस तरीके से दिखाऊँ ना तो मैं ये नीचे की तरफ जा रहा हूँ बिल्कुल, और इस तरीके से दिखाऊँ तो बिल्कुल ये सरयू रिवर के ऊपर ये ब्रिज है। एंड इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद जो उत्तरायणी जो मेला होता है मकर संक्रांति के समय, तो उस मेले का भी अभी से ही तैयारी स्टार्ट हो गया है। और मैं थोड़ा करीब जाने की कोशिश करूँगा क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से शिव जी के एक यहाँ पे बड़ा सा एक पत्थर है जिसमें पेंट किया था, पर पानी मेरे ख्याल से वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें पानी के कारण ज़्यादा उसका कलर पत्थरों से छूट जाता है और यहाँ से बिल्कुल एकदम वाइट सा दिख रहा है। तो इस तरीके से, और बताऊँ तो आगे की तरफ आपको लकड़ी का ब्रिज दिख रहा होगा क्योंकि मैं बताऊँ तो सरयू रिवर का जो वाटर लेवल है एंड आगे की तरफ शायद कोई पत्थर वगैरह रख के इसके वाटर पानी के जो धारा है उसकी स्पीड को कम किया गया है। और इस तरीके से लकड़ी के एक पुल को बना रहे हैं क्योंकि मेले के समय की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं मेले को देखने, क्योंकि यहाँ का मेला अगर मैं बात करूँ तो मकर संक्रांति के समय से स्टार्ट हो जाता है तो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे बागेश्वर ज़िले में ही नहीं बल्कि और भी बहुत ज़िलों से लोग आते हैं। तो काफ़ी यहाँ पे जो ऊपर की तरफ ये जो ब्रिज है तो इसमें काफ़ी मतलब भीड़ रहता है, उसी कारण इस तरीके से लकड़ी के ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है। और काफ़ी अच्छा लगता है बागेश्वर में आके। और बागेश्वर में बताऊँ तो और भी बहुत सारे ब्रिज है, ऐसा नहीं है, पर मेनली ये ब्रिज, ये जो बैक साइड में ब्रिज है ये मेनली ब्रिज यही है। और आगे जो कि मैंने दिखाया था कि जो बागनाथ मंदिर के वहाँ पे यहीं पे दोनों रिवर का संगम बनता है, गोमती रिवर एंड सरयू रिवर का। और सरस्वती रिवर जो कि अदृश्य दिखता है पर तीनों रिवर का यहीं पे बनता है संगम। और आगे की तरफ यही सरयू रिवर है जो अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके किनारे से यही सरयू रिवर बताऊँ तो बागेश्वर से सीधा अगर बात करूँ तो नेपाल होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में होता है एंट्री। और इसी सरयू रिवर के किनारे राम जो कि अयोध्या जहाँ पे सरयू घाट कहते हैं जिसको, यही सरयू रिवर वहाँ पर जाता है। तो इस तरीके से यहाँ का व्यू एंड काफ़ी अच्छा लगता है। बागेश्वर ज़िले में आके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है और इस तरीके से यहाँ का है। और यहाँ पे लोग आते हैं तो पूजा अर्चना भी करते हैं सुबह सुबह के वक्त। और इस तरीके से पेंटिंग के माध्यम से भी अगर मैं ब्रिज के उस साइड की बात करूँ तो जो ये बाउंड्री सा जो बना रखा है बिल्कुल उसके ऊपर ही मेले का यहीं पे आयोजन होता है। तो इस तरीके से है व्यू।
और इस तरीके से अगर बात करूँ थोड़ा सा आगे जाने की, तो वहाँ पर अगर बात करूँ तो ये साइड से मैंने जैसे दिखाया था कि गोमती रिवर का ब्रिज दिखता है, थोड़ा सा ये कॉर्नर में जाना पड़ता है, उसके बाद ही गोमती रिवर का ब्रिज आता है। तो इस तरीके से यहाँ का नज़ारा देखने को मिलता है। एंड आज मैंने बागनाथ मंदिर का दर्शन किया है, तो मुझे आज काफ़ी अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय।